नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात न्यूज में। आपके साथ रहमत अली में कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू को। आइए नजर डालते हैं। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं पत्रकारों ने पत्रकारों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने कहा कि पत्रकारों को सरकार से मिलने वाले लाभ के लिए लड़ी जाएगी लड़ाई। बेतिया पश्चिमी चंपारण नगर के मनसा टोला स्थित होटल क्रिस्टल पैलेस के सभागार में रविवार के दिन ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका संचालन ईटीवी के पत्रकार दिलशाद आलम ने किया। वहीं मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर गरिमा देवी शिकारिया एवं जेडीयू के प्रदेश सचिव नेहा निसार सैफी तथा संगठन के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं संचालनकर्ता दिलशाद आलम द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संगठन के पदाधिकारी गणों तथा पत्रकारों एवं मुख्य अतिथियों को शॉल एवं प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहमत अली, प्रदेश प्रवक्ता शबनम परवीन, मुरादाबाद की तहसील अध्यक्ष शाजिया खान, कोषाध्यक्ष सुहेल खान, ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान खान, संगठन मंत्री फराज खान पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहमत अली ने कहा, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें किसी भी पत्रकार के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और पत्रकार के साथ हो रही किसी भी तरह की कोई समस्या उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। पत्रकारों के हित के लिए ये संगठन काम करता है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का मकसद है सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। सभी पत्रकार एक मंच पर आकर निष्पक्ष पत्रकारिता करें और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ताजुद्दीन खान उर्फ ताज खान, जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैफुल्लाह, उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, संगठन मंत्री धनंजय भारती, प्रखंड संगठन मंत्री परशुराम दास इत्यादि वक्ताओं ने पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों एवं संगठन के अधिकारियों तथा पत्रकारों सहित नगरवासियों की हजारों की संख्या की भीड़ कार्यक्रम के समापन तक मौजूद रही। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहमत अली ने कहा, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें किसी भी पत्रकार के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और पत्रकार के साथ हो रही किसी भी तरह की कोई समस्या उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। पत्रकारों के हित के लिए ये संगठन काम करता है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का मकसद है सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। सभी पत्रकार एक मंच पर आकर निष्पक्ष पत्रकारिता करें और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ताजुद्दीन खान उर्फ ताज खान, जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैफुल्लाह, उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, संगठन मंत्री धनंजय भारती, प्रखंड संगठन मंत्री परशुराम दास इत्यादि वक्ताओं ने पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों एवं संगठन के अधिकारियों तथा पत्रकारों सहित नगरवासियों की हजारों की संख्या की भीड़ कार्यक्रम के समापन तक मौजूद रही। बिहार जिला बेतिया पश्चिम चंपारण से शाजिया खान की रिपोर्ट। बैठने के लिए निवेदन करें। आपके एसोसिएशन के ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात जो कुछ भी रखना है उसको रखने जा रहे हैं। सर, आप अपनी बात, आप सभी लोग बैठ जाएं। जिनको न्यूज बनाना है, वीडियो बनाना है, वो सामने राकेश जी बैठिए। अरे भाई, आप लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का दायित्व है और को भी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कराने की जरूरत है। बिल्कुल। हेलो, आप भी बैठ जाइए। फोटो छुपाने के लिए आया भाई, बात सुनने के लिए आया भाई। सारे हम अपनी बातें कर रहे हैं। अगर बात आपको नहीं सुननी है तो समाप्त करते हैं। बैठिए, आप भी बैठिए। साथियों, बेतिया पश्चिमी चंपारण में तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है, लेकिन जो मेरी तमन्ना थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। मेरे हिसाब से आज भी पत्रकार बंधु बहुत कमाए हैं और अन्य लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। इनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। अगर इतना इत्तेफाक और इत्तेहाद हम लोगों के अंदर आ जाए, मीडिया वालों के, तो और लाभ मिलेगा नेताओं। भाई कुछ लोग बात कर रहे हैं पीछे बैठे, भाई बात में कर लेना, पहले बात
के लिए खामोश हो जाओ भाई, मोबाइल वगैरह जेब में डाल ले भाई। मैं देख रहा हूँ कि नेतागण और हमारे बीच में महापौर सार के बात करके चले गए, बोल करके चले गए। साथियों, हमने कोई भी उनकी आवाज में तवज्जो नहीं दी। कोई फोटो खिंचवाने में रहा तो कोई साथ ढकने में रहा, कोई माला गिरवाने में रहा। हमने ये उचित नहीं समझा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। एकदम से हम लोगों ने मालार्पण का काम शुरू कर दिया, न पूछना न गिरना, अपने मनमानी से जो है प्रोग्राम को चलाया। क्या इसी तरह प्रोग्राम होता है? अतिथि आते हैं, मेहमान बैठते हैं और संचालन करने वाला जो है वो फिर उसकी दशा तैयार करता है, फिर उनको जो है माला वगैरह जो भी कुछ हमें देना है वो होता है। पल पल में कभी हम जो है उनको दान पत्र दे रहे हैं, कभी कुछ पत्र दे रहे हैं, कभी माला डाल रहे, कभी साल उड़ा रहे, सारा वक्त वीरान हो गया ऐसे। हमारे मन में ये थी कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो नहीं है सभी हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे ये जानना चाहते थे कि पत्रकारों के लिए आप विधानसभा में पत्रकारों के लिए कौन सी आवाज उठाते हैं। सारे नेता आप अपने लिए सोचते हैं, मगर आज तक पत्रकारों के लिए किसी नेता ने नहीं सोचा। जब विधानसभा के अंदर है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जाता? अगर कानून नहीं बना है तो उसको बनवाया जाए और उसको लागू किया जाए ताकि पत्रकारों पर जो आज के समय में अत्याचार, उत्पीड़न और गोलियां साथ की मारी जा रही है। अभी सीतापुर के अंदर एक पत्रकार को मार दिया गया। क्या कसूर था उसको? अगर वो सच्चाई दिखा रहा था, क्या जुल्म किया है उसने? तो साथियों, हमें अपनी आवाज को उठाने के लिए एक मेमोरेंडम देना था। पक्ष और विपक्ष के दोनों नगर पालिका की मैं भी हम मौजूद थी। हमें अपने पत्रकारों के लिए उनसे बात करनी थी कि जब हमारे शहर के अंदर जो पत्रकार है, जो कभी दुकान पे बैठकर खबर लिखते हैं, कभी समाचार वहां बैठ के लिखते हैं, कभी कहीं बैठकर लिखते हैं, कम से कम एक कार्यालय की जगह इनको भी मिल जाए। प्रेस क्लब, जिला प्रेस क्लब हो जाना चाहिए था, लेकिन सब लड़ा दिया मामला आप लोगों ने। क्या यही इसी तरह होता है का? तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम मेमोरेंडम देंगे और पत्रकारों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले जहाँ हमारे नेताओं के बच्चों का इलाज किया जाता है, वहाँ पत्रकारों के बच्चों का भी इलाज किया जाए। और जैसे कि मानदेय के रूप में सरकार जो है अपने मंत्री और संतरियों को देती है, इसी तरह सरकार जो है पत्रकारों को मानदेय के रूप में 20,000 रुपए मिलने चाहिए, ताकि सारा दिन पत्रकार धूल चाटने का काम करते हैं, सच्चाई दिखाने का काम करते हैं और अपनी जान हथेली में रख के घूमते हैं। दोस्तों, क्या इसके लिए सोचा है किसी ने? करने नहीं सोचा कि हम विधानसभा में ये आवाज उठाए। सबकी आवाज तो उठाते हैं, मगर पत्रकार की आवाज कोई नहीं उठाता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो हमारा मकसद पत्रकारों के सम्मान सम्मेलन में बुलाने का नेताओं को सिर्फ ये मकसद होता है ताकि हम पत्रकारों के लिए कुछ मांग कर सकें और हमारा मेमोरेंडम जो है वो सरकार तक पहुंच सके और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन ध्यान नहीं देते। अगर सत्ता और विपक्ष नहीं ध्यान दे रहा है तो हम पत्रकारों को चाहिए कि ऐसा अपना प्रोग्राम करें और उसमें प्रस्ताव पास करके जो है हमारा जो नेतागण आए हुए हैं उनके माध्यम से जो है हम अपना प्रस्ताव को भेजें और राज्य और केंद्र सरकार में उसका जो है निस्तारण, कानून लागू हो, बात मानी जाए। मगर हम लोगों ने सिवाय माला डालने में सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अपनी बात ही नहीं रख सके। मेरे साथ भी चुपचाप चले गए बेचारे, क्या सुने? हम बार बार कहते रहे, चिल्लाते रहे, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। अब चंद लोग बचे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी विनती करता हूं कि आप चलो, जो मुकद्दर में था हुआ, एक मेमोरेंडम पेश किया जाए ताकि पत्रकार के बच्चों को अगर दिक्कत परेशानी या बीमारी होती है, सबसे पहले जहां नेताओं के बच्चों का अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास अस्पतालों में इलाज होता है, वहां मुफ्त में इलाज पत्रकारों के बच्चों का भी होना चाहिए। दूसरी बात, जहां एमपी एमएलए के बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, पत्रकारों के बच्चों को भी तालीम उसी स्कूल के होनी चाहिए। अगर वे विधानसभा में अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं तो हम देहात क्षेत्र से लेकर
के और सरकार के बीच की कड़ी है। हम भी आपको आवाज उठाने का काम करते हैं और आपको सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा अधिकार है कि सरकार हमें भी कुछ ना कुछ इंसाफ दिलाए और पक्ष विपक्ष हमारी बात को विधानसभा में उठाए। आज नहीं तो कल नहीं परसों हमारी बात को मानी जाए। इसके साथ ही सारा दिन जब पत्रकार घूमता है उसको कुछ नहीं मिलता। कम से कम उसकी गाड़ी में तेल गिरे, उसके बच्चों का इलाज वगैरह खाना पीना हो सके, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं और नेता दलों से अपील करते हैं कि आप जो है विधानसभा में इन पत्रकारों की आवाज उठा करके मानते के रूप में कम से कम 20,000 रुपए की सेल मिलनी चाहिए। इसी के अलावा कर्नाटक और मुंबई और हमारे उत्तराखंड और दिल्ली के अंदर पत्रकार के लिए ये जारी कर दिया गया है। जो 5 साल से ऊपर के पत्रकार हैं उनको चिन्हित करके तहसील स्तर पर उनको मान्यता दी जा रही है और सरकार से जो हमने मांग रखी थी कि 20,000 रुपए की सेल होनी चाहिए, उस पर जो है जांच चल रही है और जल्दी ही उत्तराखंड में भी लागू हो जाएगी। तो साथियों, 8 राज्यों के अंदर जो है पत्रकारों को लाभ मिलना शुरू हो गया है और साथ ही हम आपसे अपील करते हैं कि 50% की रेलवे में पत्रकारों को छूट दी जाती थी, लेकिन फैसिलिटी मिलती है, किराया रोडवेज का फ्री हो जाता है, लेकिन साथ में जिन पत्रकारों की मान्यता नहीं है और वो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, आपकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, कम से कम अधिकार उनका भी होता है, उसको भी तहसील स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता दी जाए। ये भी हम आपसे गुजारिश करते हैं। इसके अलावा सरकार ने कई बार दोहराया, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हुआ कि कानून पत्रकारों के लिए बनना चाहिए। सरकार द्वारा कानून बनाया गया है मगर उसको लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों? ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कानून बना हुआ है तो लागू क्यों नहीं किया जाता, और जब पत्रकार को गोली मार दी जाती है तो उसको इंसाफ मिलने में देर क्यों होती? इस पर भी गौर किया जाए। साथियों, जब नेता और पत्रकार ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो इनका अधिकार भी आपसे ही कहने का है। जब आप विधानसभा में जाए तो इन पत्रकारों के मुद्दे को भी आप रखिए, यह हमारा अधिकार आपसे होता है। लेकिन आज यहाँ वादा हो रहा है और कल आप भूल जाते हैं, इसलिए हम आपकी याद दहानी कराते हैं। मैं आपसे बताऊं, लगभग 5 साल से हम ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन आपका जन्म है। इससे पूर्व भारतीय पत्रकार संघ में हम लोगों ने काम किया और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन जो है वो 5 साल में पूरे 28 के 28 राज्यों में काम करती है। 6.5 लाख पत्रकार जो है ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन में जुड़ा हुआ है। हम मजबूर होगी। धन्यवाद।